रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते जब से पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी है, तब से ही पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध का डर सताने लगा है। रूस लगातार धमकी दे रहा है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, और दूसरी तरफ ताइवान और चीन के बीच भी हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ताइवान को भी कहीं ना कहीं डर है कि कहीं जिनपिंग परमाणु हमला ना कर दें, और वहीं अमेरिका ने चीन के खतरे से निपटने के लिए अपने नौसैनिक अड्डे गुआम से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक महाविनाशक हथियारों की तैनाती को और ज्यादा तेज कर दिया है। और इसी बीच बात आ गई है भारत पर। कैसे, वो समझिए। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि शांति बनाए रखने के लिए भारत को 24 साल बाद जल्द ही धरती पर प्रलय लाने में सक्षम थर्मोन्यूक्लियर महाबम का फिर से परीक्षण करना ही होगा। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि भारत इस परमाणु बम का परीक्षण करता है तो अमेरिका को समझदारी दिखाते हुए नई दिल्ली पर प्रतिबंध लगाने से बचना होगा। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर किन खतरों से भारत जूझ रहा है। दरअसल अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक कार्नेगी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो एशले जे टेलिस का मानना है कि आने वाले वक्त में एशिया को परमाणु हथियारों पर निर्भर होना ही पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 1998 में भारत ने थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की कोशिश की थी, लेकिन ये सफल नहीं रहा था। आपको बता दें कि अगर भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे चीन, पाकिस्तान के साथ एक सहज रिश्ता बनाए रखता है तो भारत का काम नॉर्मल परमाणु बम से चल जाएगा। लेकिन अगर भारत की चीन के साथ दुश्मनी ज्यादा बढ़ जाती है तो भारत को एक दिन थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करना ही होगा। भारत का ये परीक्षण अब इस बात पर निर्भर करेगा कि नई दिल्ली और बीजिंग के बीच रिश्ते किस तरह से भविष्य में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि परमाणु बम और थर्मोन्यूक्लियर बम में क्या अंतर होता है। दरअसल परमाणु बम या थर्मोन्यूक्लियर बम दोनों ही धरती पर महाविनाश लाने के लिए माने जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इनमें एक बड़ा अंतर है। परमाणु हथियार कम क्षमता की ताकत पैदा करते हैं जो कुछ किलोटन तक होता है, वहीं थर्मोन्यूक्लियर बम सैकड़ों किलोटन की क्षमता की तबाही लाते हैं। जापान में जिन 2 परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया था उनकी ताकत 15 से 20 किलोटन तक थी। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही जापान के छोटे से शहर थे। भारत को चीन के शंघाई और बीजिंग जैसे महानगरों को तबाह करने के लिए थर्मोन्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना होगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि थर्मोन्यूक्लियर बम भले ही संख्या में कम हो, लेकिन उसका प्रतिरोधक क्षमता के रूप में असर बहुत ज्यादा होता है। उनका तो ये भी कहना है कि भारत इस वक्त ऐसी परमाणु ताकत है जो ये कभी बनना नहीं चाहता था। भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव है, ये तो जग जाहिर है, लेकिन भारत भी परमाणु हथियारों से लैस है। हालांकि भारत का परमाणु बम केवल प्रतिरोधक क्षमता के लिए है। तो कैसी लगी आपको ये खबर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।